राष्ट्रीय जनता दल और जो उसके साथ जो गठबंधन की पार्टियां हैं उनको चीर लगा हुआ कि नीतीश जी मेरे साथ क्यों नहीं आया। उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो चाहते हैं किसी तरह सत्ता हासिल है, किसी तरह इतना टॉर्चर करें नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाए। अब लालू प्रसाद यादव के परिवार कह रहे हैं कि जब जब कोई चुनाव आता है तो भाजपा और एनडीए के लोग हमें ईडी के पीछा करवा देते हैं। देखिए, करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, और रोपे बिरवा नीम के तो आम कहाँ से हो। जब आपने शुरू में ही नीम रोप दिया है तो आम का उम्मीद करते हैं क्या। 2025 में जो आप अभी प्रतिपक्ष छटपट मार रहा है वो देखिएगा कि मछली कहाँ जलेगा और क्या होगा इस मछली का, जो आपको खुद पता चल जाएगा कि मछली ये विलीन हो जाएगी समुद्र में, फिर ये जिंदा निकलने वाला नहीं है। देखिए, बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मेंटली चेकअप को लेकर बुलेटिन जारी करने को लेकर मांग चल रही है। बता दें, प्रदर्शन चल रहा है, विधानसभा के बाहर लोग जमकर बवाल खड़ा कर रहे, कह रहे नीतीश कुमार की अचेत अवस्था अब जनता नहीं देख पाएगी। कभी वो कुछ करते हैं, कभी राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, तो कभी महिलाओं को लेकर टिप्पणी करते हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब मेंटली चेकअप की जरूरत है नीतीश कुमार को, और कहीं जाकर निजी अस्पताल में एक बार चेकअप करवाए और बुलेटिन जारी करे कि वो ठीक है या नहीं है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे भाजपा के नेता है आजाद गांधी जी। आजाद जी, जिस तरीके से वो कर रहे हैं, बीते दिन से उनका एक वीडियो देख रहे होंगे, कभी महिलाओं को लेकर बोल रहे, कभी राष्ट्रगान का अपमान कर रहे, कैसे देखते हैं इनको? देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार के ही नहीं नेता हैं बल्कि पूरे भारत के नेता हैं। एक लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं, स्वच्छ छवि है। राष्ट्रीय जनता दल और जो उसके साथ जो गठबंधन की पार्टियां हैं उनको चीर लगा हुआ कि नीतीश जी मेरे साथ क्यों नहीं आया। तो तरह तरह का आरोप लगाना। अभी नीतीश कुमार अगर अभी गठबंधन के साथ चल जाए, महागठबंधन के साथ, तो उनका सारा मानसिक स्थिति ठीक हो जाएगा। अभी नहीं है तो तरह तरह का आरोप लोग लगा रहे हैं, अंकल जी, चाचा जी, भतीजा जी, यह जी, वह जी। नीतीश कुमार जी एक अच्छे नेता के रूप में है, लोकप्रिय नेता के रूप में है, जन जन के दिलों में बसने वाले हैं। आज तक नीतीश कुमार पर किसी ने अंगुली उठाने का काम नहीं किया। ऐसे एक नेता, बहुत सा नेताओं पर आरोप और प्रत्यारोप लगते रहता है, लेकिन नीतीश कुमार पर कोई आरोप लगा क्या। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो चाहते हैं किसी तरह सत्ता हासिल है, किसी तरह इतना टॉर्चर करें नीतीश कुमार को, नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाए। ये सपना साकार होने वाला। देवी ने कहा सदन में कि नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान किए हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए और सत्ता अपने बेटे निशांत कुमार को सौंप देना चाहिए। क्या सौंपना चाहिए? राबड़ी देवी कोई हमारे राजनीतिक सलाहकार पार्टी के नहीं है जो उनका बात हम मानने जा रहे हैं। अपना क्या करना चाहिए यहाँ का जो हम लोग का नेतृत्व डिसीजन लेगा। जब नीतीश कुमार जी हर दृष्टिकोण से वेल मेंटेन्ड हैं, हर काम करने में माहिर हैं। देखिए, अभी बिहार दिवस की तैयारी पूरे देश में चल रहा है। बिहार दिवस एक सिर्फ बिहार में ही नहीं मनाया जा रहा, बल्कि पूरे देश में बिहार दिवस, बिहार की झांकियाँ निकलेगी। एक ये नीतीश कुमार जी का देन है। कभी बिहार दिवस ये लोग मनाए थे क्या? इतना दिन सत्ता पर रहे, काबिज रहे, कभी बिहार दिवस का चर्चा लोग किए थे? आज बड़ी विकास, चहुमुखी विकास जिसको कहते हैं, चारों तरफ विभिन्न क्षेत्रों में, न कोई यहाँ जाति है, न कोई धर्म है, न कोई बात है। अब लोग, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है क्या? विपक्ष के पास अपना मुद्दा रहना नहीं चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। आप चुनाव लड़ेंगे तो क्या करेंगे? तो 2500 रुपया दे देने से, माई बहन योजना से आप सत्ता में नहीं आने जा रहे। सब जनता जान रही है कि आप कल क्या करने वाले हैं। आप तो राजद के साथ काफी टाइम बिताए हैं, आपको पता होगा, जानकारी होगा कि लालू परिवार को जाना पड़ रहा है ईडी के दफ्तर। अब लालू प्रसाद यादव के परिवार कह रहे हैं कि जब जब कोई चुनाव आता है तो भाजपा और एनडीए के लोग हमें ईडी के पीछा करवा देते हैं। देखिए, करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोई, और रोपे बिरवा नीम के तो आम कहाँ से हो। जब आपने शुरू में ही नीम रोप दिया है तो आम का उम्मीद करते हैं क्या। कहीं न कहीं ईडी कोई साधारण संस्था नहीं है, एक निष्पक्ष संस्था के रूप में ईडी जानी जाती है, भारत का एक अंग है। अगर ईडी नहीं रहे, सीबीआई नहीं रहे तो देश कहाँ चला जाएगा पता है क्या? चुनाव के टाइम में ही क्यों? नहीं, चुनाव के टाइम हर वक्त ईडी एक साधारण कार्य, जो भी सीईओ है, बीडीओ है, दुनिया उसके संपत्ति का आकलन करना। कल आप दरखास्त दीजिए ना किसी के ऊपर, देखिए ईडी तुरंत कार्रवाई करती है कि नहीं। ईडी एक निष्पक्ष संस्था, पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में नाम है ईडी का।
आप ये लोग सिर्फ विपक्षी ईडी को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ न कुछ गलती किए तब ना आपके ऊपर आ रहा है। लैंड फॉर जब क्या मामला है, हम तो हमसे ज्यादा आप विशेष जानती हैं कि क्या मामला है। कहीं न कहीं जरूर घटनाक्रम होता है, तभी कोई बातें सामने निकल करके आती है। अभी ईडी पूछताछ कर रही है, पूछताछ करने के बाद जब सामने नजर आएगा कि मामला जो है वाकई में लैंड फॉर जॉब का है, जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन लेने का है, तो कानून अपना काम करेगी। और लेकिन तेजस्वी ने कहा कि आय से ज्यादा हमारे पास संपत्ति नहीं है, हमारे माता सीएम रहे, हमारे पिता सीएम रहे, हम खुद डिप्टी सीएम रहे, कई बार विभाग के मंत्री रहे, तो आय से ज्यादा संपत्ति हमारे पास है ही नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आदरणीय नेता प्रतिपक्ष महोदय से कि पहले आप क्या थे? 20 बरस पहले जब आप सत्ता में नहीं थे, नेता प्रतिपक्ष भी लालू यादव जी थे, तो लालू यादव की क्या स्थिति थी? कहाँ किस तरह से जीवन यापन करते थे? जब रेल मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, मां मुख्यमंत्री बनी, तो हालात धीरे धीरे क्यों सुधार में आ गया? आप नीतीश कुमार की तुलना करते हैं। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने कई साल हो गया, 20 वर्ष हो गया, उनका बेटा भी निशांत है। कोई भ्रष्टाचार का आरोप है क्या? कुछ किया क्या? कोई नौकरी के बदले कुछ लिया है जमीन जगह किसी से? नहीं लिया, तो उनके ऊपर आरोप नहीं है। अगर कुछ न कुछ घटनाएं घटी है तभी किसी के ऊपर आरोप लगता है, और कानून अपना काम कर रही है। कोई इसमें राजनीतिक कहना चाहते हैं कि आय से ज्यादा संपत्ति है तेजस्वी यादव के पास? आय से ज्यादा संपत्ति का वर्णन करना इनकम टैक्स का काम है, ईडी का काम है। वो लोग फैसला लेंगे कि कितना। एनडीए का कोई हाथ नहीं। एनडीए क्या? एनडीए तो एक पार्टी है, जमीन से लेकर के लोगों को भलाई करने का काम कर रही है। जो देश की जो योजना है, केंद्र की योजना है, उसको बिहार में कैसे लागू हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो भारत सरकार ने दिया है 20 वित्तीय वर्ष में, वो कैसे खर्च हो, इसके लिए एनडीए है। एनडीए कोई धार्मिक संस्थान नहीं है, एनडीए गरीबों की संस्था है, गरीबों के लिए काम करने वाली पार्टी है। आप देखिएगा कि विगत जो चुनाव होने वाला है 2025 में, जो आप अभी प्रतिपक्ष छटपट मार रहा है, वो देखिएगा कि मछली कहाँ जलेगा और क्या होगा इस मछली का, जो आपको खुद पता चल जाएगा कि मछली ये विलीन हो जाएगी समुद्र में, फिर ये जिंदा निकलने वाला नहीं है। और एनडीए 225, पहले तो 220 का नारा हम लोगों ने दिया है, लेकिन धीरे धीरे मेरी स्थिति और सुधरते जा रही है, और 225 एनडीए रहेगा। इन लोगों का कहीं कोई अता पता, जनता का जो रुख है ना बदल गया है। जनता खुद चाह रही है कि कल इलेक्शन हो जाए कि हम कमल में वोट डाल दें, कल इलेक्शन हो जाए कि तीर में डाल दें, हम जो हो जाए कि वहाँ जो है कड़ाही छाप पर हम लोग डाल दें। ये स्थिति जनता में बन चुकी है, इसलिए ये लोग चिढ़े हुए हैं। इनके पास बोली के अलावा कोई काम नहीं है, इसलिए समय पार कर रहे हैं। कोई सदन चल रहा है, अभी तो सुखद बात है कि कम से कम ये दिल्ली बम्बई नहीं गए हैं, नहीं तो नेता प्रतिपक्ष हमेशा दूसरे राज्य का दौरा करते हैं जब सदन चलता था। सदन का भार दूसरे को दे देते हैं। अभी मौका मिला उसको, तो अपना कुछ न कुछ जनता को करने के लिए कोई उपाय नहीं है। जनता के बीच आप कोई भी बात रख लीजिएगा, जनता समझती है आपका शासनकाल क्या रहा है, आपने गरीबों के लिए क्या किया है, गरीबों के लिए किसने आवाज दिया, गरीबों के लिए कौन काम कर रहा है, जनता भली बात ही समझती है। देश में एकमात्र नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी है, जो वाकई में सामाजिक न्याय के पुरजोर योद्धा। चलिए हमारे साथ देखिए आजाद गांधी थे, जिन्होंने साफ तरीके से अपने सवालों का जवाब दिया। इन्होंने कहा तेजस्वी यादव का विलय 2025 में हो जाएगा, और एनडीए जो कह रही है कि 2025 सीट लेकर आएगी इस बार विधानसभा में। अब देखिए तेजस्वी यादव लगातार अभी सदन जा रहे हैं। हालांकि कहा जाता है कि जब जब सदन चलता था तेजस्वी यादव गायब रहते थे, अलग राज्यों का दर्जा जो है दौरा करते रहते थे, लेकिन इस बार वो सदन में पूरी तरीके से अपनी भली भांति समय के साथ निपटारन कर रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।